हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप आपका अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग भूगोल, भारत के भूगोल को बड़े ही जबरदस्त तरीके से रिवीजन करेंगे दोस्तों, बहुत ही बेहतर तरीके से। और उन सभी चीजों को हमने इसमें समावेशित किया है जो आपसे प्रायः परीक्षाओं में छूट जाते हैं। अगर आप शुरुआत के 4-5 मिनट देख के आप सोचते हैं कि पता नहीं क्या है, तो ऐसा कभी न किया करिए। थोड़ा सा वीडियो आप आगे बढ़ा लिया करिए। आपके हर टॉपिक से जहां से प्रश्न उठते हैं, पूछे जाते हैं, सबको इसमें कंप्लीट हम करा रहे हैं इस पूरे सीरीज में। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला है जो बिंदु है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS क्या होता है। तो इस तीनों सेनाओं के सेवाओं के विषय में सैन्य सलाहकार है। यह भारत के रक्षा मंत्री के, है ना, भारत के रक्षा मंत्री का CDS क्या होता है, एक सलाहकार होता है। अगला, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के संदर्भ में सही कथन क्या क्या है। तो पहला है वह रक्षा योजना समिति का सदस्य होता है। दूसरा है इस पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष है। तीसरा, वह चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अस्थाई अध्यक्ष होता है। और चौथा क्या है, वह रक्षा अधिग्रहण परिषद का सदस्य होता है। यह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में इतनी चीजें हैं। चलिए कमेंट करके बताइए कि वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नाम क्या है, आप जल्दी बताइए। चलिए आगे देखते हैं। इसमें सही सुमेलित है। दक्षिणी वायुसेना का कमान का कहां है भाई, तिरुवनंतपुरम में है। पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय कहां है, विशाखापत्तनम है। ये ध्यान रखिएगा, ये मुख्यालय की बात कर रहा है। आर्म्ड कोर सेंटर एंड स्कूल कहां है, अहमदनगर में है। और आर्मी मेडिकल कोर सेंटर एंड स्कूल कहां है, लखनऊ में है। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, लखनऊ में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसमें सुमेलित है, क्या क्या सुमेलित है भाई। एपीको आंदोलन, पी हेगड़े इसके प्रमुख कार्यकर्ता थे, नेतृत्वकर्ता थे। ठीक है ना, नेतृत्वकर्ता थे। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, SL बहुगुणा ने किया। नर्मदा बचाओ का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, मेधा पाटेकर ने किया। शांत घाटी आंदोलन से संबंधित कौन है, तो सलीम अली जी हैं, है ना, सलीम अली जी। अगला, पहाड़ियां और क्षेत्र है। महादेव पहाड़ियां कहां है भाई, मध्य भारत में है। मिकिर पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत में है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, महादेव पहाड़ियां किसका भाग है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। अगला, धूपगढ़ चोटी कहां स्थित है, तो धूपगढ़ चोटी भी कहां है, सतपुड़ा रेंज में है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, तो लगभग 1365 मीटर है पारसनाथ पहाड़ी। ठीक, पारसनाथ पहाड़ी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। पहाड़ियां और राज्य, ठीक है। गारो पहाड़ी कहां है, मेघालय, है ना। गारो जनजाति, गारो खासी जयंतिया जनजातियां भी हैं। ठीक है। मिरी पहाड़ी कहां है, अरुणाचल प्रदेश है। कोल्लई मलाई पहाड़ी कहां है, तमिलनाडु है। और डालमा पहाड़ी कहां है, झारखंड में है। डालमा पहाड़ी कहां है दोस्तों, झारखंड में है। चलिए आगे, सही सुमेलन है। सबसे ऊंची चोटी, उधर राज्य और ऊंची चोटी का आपको दिया है। अनाई मुड्डी किस राज्य में है, केरल में है। सारमती कहां है, नागालैंड में है। और नंदा देवी कहां है, उत्तराखंड में है। दोद्दा बेट्टा कहां है, तमिलनाडु में है। धूपगढ़ चोटी कहां है, मध्य प्रदेश में है। और गुरु शिखर कहां है, राजस्थान में है। चलिए आगे, नामचा बरवा कहां पड़ता है भाई, तो तिब्बत चीन में है। चीन के अधिकृत क्षेत्र में माना जाता है तिब्बत को। नंदा देवी पूर्वी में है, कुमाऊनी हिमालय। और नंदा देवी पश्चिमी कहां पड़ता है, तो गढ़वाल हिमालय में। पूर्वी नंदा देवी कहां पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, कुमाऊनी हिमालय में। और नंदा देवी पश्चिमी कहां पड़ता है, गढ़वाल हिमालय में। नोकरेक शिखर कहां है, गारो पहाड़ी। नोकरेक शिखर कहां है, गारो
पहाड़ी। चलिए आगे देखते हैं इसमें। राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, उधर घाटी है। मरखा घाटी कहाँ है भाई? लद्दाख में है। जुकू घाटी कहाँ है? जुकू घाटी कहाँ है? नागालैंड में है। सांगला घाटी किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। और युथांग घाटी किस में है? सिक्किम में है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, आपसे पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है। अगला, पहाड़ी दर्रा राज्य के साथ माना और नीति दर्रा कहाँ कहाँ है? माना और नीति दर्रा कहाँ कहाँ है? तो माना नीति दर्रा उत्तराखंड में है। जोजिला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में है। बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक, चलिए सही सुमेलित है भाई। चांगला दर्रा कहाँ है भाई? चांगला दर्रा लद्दाख में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग, सीप किला, ये सब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग, रोहिला वन्य अभ्यारण्य भी पूछ दे आपसे। रोहिला वन्य अभ्यारण्य तो कहाँ है? तो रोहिला वन्य अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में है ना। बोमडिला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और सेला कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक, उत्तराखंड में है। अगला, सही है सुमेलित। क्या क्या है? बुमला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। जलेपला कहाँ है? सिक्किम। और मुंगिला दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड। ये मुंगिला दर्रा ध्यान रखिएगा। और सीप किला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। आगे, सही सुमेलित है ना। माना दर्रा अभी हमने देखा, माना नीति उत्तराखंड में है। दोनों माना नीति। देखिए मेरा पर्पज है कि आपको कम से कम याद भी हो जाए। दीफू कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में दीफू है। अघिल कहाँ है? लद्दाख में। अघिल कहाँ है? लद्दाख में है। अघिल कहाँ है? लद्दाख में है। आगे, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ मैदान की बात है तो छोड़ दी छत्तीसगढ़ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं। झारखंड में क्या है? छोटा नागपुर का पठार। महाराष्ट्र में क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश। ये काफी इंपॉर्टेंट है, वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश। कर्नाटक में क्या है? तो मलनाड है। मलनाड। ठीक, सुमेलित था। ये सब सुमेलित हैं, ध्यान रखिएगा। राजधानी आपको याद करके जाना है, आप कोई परीक्षा दें। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। चलिए आगे, असम की राजधानी दिसपुर है। मिजोरम की आइजॉल। और मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग है। चलिए, जनजाति, बहुत अच्छा। जनजाति और मूल राज्य। थारू जनजाति कहाँ पे है भाई? उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं, लेकिन अब है ना। भोटिया कहाँ है? सिक्किम में। और मुंडा जनजाति झारखंड में। मुंडा जनजाति कहाँ है? झारखंड में है। लिंबू जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। कार्बी जनजाति कहाँ पाई जाती है? असम में। और डोंगरिया कोंग जनजाति कहाँ पाई जाती है? ओडिशा में। और बोंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ओडिशा में। बोंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ओडिशा। लिंबू ध्यान रखिएगा, सिक्किम वाला पूछा है, लिंबू। ठीक, अगला, भोटिया जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में है। खासी गारो जयंतिया मेघालय में है। संथाल जनजाति झारखंड में है। और टोडा जनजाति कहाँ है? तमिलनाडु में है। टोडा जनजाति की एक विशेष बात है दोस्तों, ये बहुपतित्व विवाह को मानते हैं। यानी बहुपति विवाह किन जनजाति में है? तो टोडा में भी है, जौनसारी में भी है, जौनसारी में भी है। ठीक है, जौनसारी में भी बहुपतित्व विवाह है, ये ध्यान देना है आपको। बहुपतित्व विवाह पाया जाता है। अगला, त्योहार राज्य। बिहू कहाँ है भाई? बिहू असम। ओणम कहाँ है? केरल। पोंगल कहाँ है? तमिलनाडु। और बैसाखी कहाँ है? पंजाब। बैसाखी कहाँ है? पंजाब। चलिए आगे,
सिक्किम में भूटिया और लेप्चा पाए जाते हैं जनजाति, सही है, ठीक है। अंगामी नागालैंड से संबंधित है। आपातानी अरुणाचल प्रदेश से है और भोटिया जो है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में है। गोंड सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। गोंड सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। चलिए त्योहार से है, इंपॉर्टेंट है। चापचार कूट त्योहार कहां का है? किस राज्य का? मिजोरम। खोंग जोंग परबा गाथा गीत कहां का है? मणिपुर का है। थांगटा नृत्य कहां का है? मणिपुर का है। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। चापचार कूट त्योहार मिजोरम, खोगजोंग परबा त्योहार मणिपुर, थांगटा नृत्य कहां है? मणिपुर। चलिए आगे। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहां है? मध्य प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां है? यह इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में है। आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहां है? आंध्र प्रदेश में है। तो सरदार वल्लभ भाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आप ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में है, ठीक। चलिए आगे। सुमेलित है, बहुत बढ़िया। श्रीहरिकोटा किस राज्य में पड़ता है ना? श्रीहरिकोटा बहुत बार पूछा जाता है, आंध्र प्रदेश। थुम्बा कहां है? केरल। और भाभा एटॉमिक रिसर्च कहां है? मुंबई, महाराष्ट्र। और पोखरण परमाणु परीक्षण स्थल कहां है? राजस्थान, ठीक। चलिए आगे। चारागाह हिल स्टेशन और राज्य की बात करें तो बन्नी चारागाह उत्तर प्रदेश भारत में कहां पाया जाता है? गुजरात में। बग्याल चारागाह कहां है? उत्तराखंड में है। खज्जियार कहां है? हिमाचल प्रदेश में। और पहलगाम कहां है? जम्मू कश्मीर में। आप ये बग्याल और बन्नी चारागाह दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट तो सब है लेकिन ये दो ज्यादा पूछे जाते हैं। सही सुमेलित है। कांडला बंदरगाह कहां है भाई? कांडला बंदरगाह गुजरात में है। नानवा सेवा कहां है? महाराष्ट्र में है। पारादीप बंदरगाह कहां है? उड़ीसा में है। और तूतीकोरिन कहां है? तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन कहां है? तमिलनाडु में है। चलिए आगे देखते हैं। समुद्री बंदरगाह और राज्य की बात कर रहा है तो अलेप्पी कहां है? केरल। एन्नोर कहां है? तमिलनाडु। पारादीप कहां है? ओडिशा। और काकीनाडा कहां है? आंध्र प्रदेश। काकीनाडा कहां है? आंध्र प्रदेश। शिपयार्ड और राज्य कहां कहां शिपयार्ड बनते हैं, कहां कहां है? तो गार्डन रीच पश्चिम बंगाल। हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, बहुत पूछता है। मजगांव डॉक्स कहां है? महाराष्ट्र, इंपॉर्टेंट है। कोचीन शिपयार्ड कहां है? केरल, इंपॉर्टेंट है, ठीक। शिपयार्ड को आप देख लीजिएगा। तीर्थ स्थान की बात करें तो श्रीशैलम कहां अवस्थित है? तो नल्लमल्ला पहाड़ी है ना? नल्लमल्ला पहाड़ी। ओंकारेश्वर कहां है? मांधाता पहाड़ी पर है। और पुष्कर झील कहां है? पुष्कर क्षेत्र अरावली, राजस्थान। अगला बहुत अच्छा। रेल कोच फैक्ट्री कहां है? कपूरथला में। व्हील एवं एक्सल संयंत्र कहां है? बंगलुरु। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहां है? वाराणसी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां है? पेरम्बूर। और डीजल रेल इंजन कहां बनाए जाते हैं? मड़ुआडी, वाराणसी में, ठीक। चलिए आगे। रेल जोन बहुत अच्छा है। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां है? उत्तर और पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां है? गोरखपुर, ठीक। उत्तर पूर्व समझ रहे हैं? ये आपका क्या है? ऊपर क्या है भाई? उत्तर, है ना? और नीचे क्या है? दक्षिण। इधर क्या है? पूरब। और इधर क्या है? पश्चिम। तो उत्तर पूर्व का मुख्यालय कहां है? गोरखपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां है? तो कोलकाता। ये दक्षिण पूर्व है ना? कोलकाता। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां है? कोलकाता। ये पूर्वी का कोलकाता। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का कहां है? बिलासपुर। और पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहां है? भुवनेश्वर है।
चलिए सौर ऊर्जा से भी चीजों को भाई देख लीजिए, सौर ऊर्जा से संबंधित को ले लीजिए। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में कहां है? गुरुग्राम, हरियाणा। भारत में एकमात्र अंतरराष्ट्रीय किसी संगठन का मुख्यालय है, वह कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का है। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान किस स्थान पर अवस्थित है? तो मैसूर में है। केंद्रीय संस्थान कहां है? मैसूर है भारतीय भाषाओं का। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बकरियों का केंद्रीय शोध संस्थान कहां है? तो मखदूम, मथुरा है। मखदूम, मथुरा है दोस्तों, मखदूम, मथुरा है। अगला, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई? 1974 में। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत में किस नगर में अवस्थित है? तो प्रयागराज में है। किसका किसका? सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र कहां है? प्रयागराज में है, प्रयागराज में है। चलिए आगे, सही सुमेलित हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान कहां है भाई? गन्ना अनुसंधान संस्थान इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में है। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक अनुसंधान ब्यूरो कहां है? नई दिल्ली। राष्ट्रीय पौध सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहां है? हैदराबाद। और गेहूं अनुसंधान संस्थान कहां है? करनाल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है गाजियाबाद में, गाजियाबाद में। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान विशेष याद रखिएगा, और गेहूं निदेशालय का करनाल है। ठीक, गेहूं निदेशालय का करनाल है। चलिए आगे, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां स्थित है? तो बीकानेर में है दोस्तों, बीकानेर में है, ध्यान दीजिएगा, बीकानेर, बीकानेर राजस्थान, बीकानेर राजस्थान। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान प्रबंधन अकादमी कहां अवस्थित है? तो हैदराबाद में है। और राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहां स्थित है? जयपुर में। उद्यान और वानिकी विश्वविद्यालय कहां स्थित है? सोलेन, हिमाचल प्रदेश में है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कहां है? मैसूर में है, मैसूर। चलिए आगे देखिए, आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में है, जिसको नीरी बोलते हैं, नीरी। नीरी का मुख्यालय पूछे कहां है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान का, तो नागपुर में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां है? मैसूर है, यह भी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां है? शिमला, यह भी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां है? राजमुंदरी, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये चारों याद होने चाहिए, जहां इंपॉर्टेंट मैं तुरंत आपको बता रहा हूं, है ना। अगला आपका है सस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध संस्थान कहां है? झांसी में है। खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों मशीनों पर शोध एवं विकास के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा विकास किया जा रहा है। कहां किया जा रहा है? तो भोपाल में। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां है? हैदराबाद। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां है? हैदराबाद। ठीक, चावल अनुसंधान संस्थान कटक होगा भाई, कटक होगा, यहाँ ओडिशा, कटक ओडिशा होगा, हैदराबाद नहीं। ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां स्थापित है? तो डेयरी करनाल में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां है? कानपुर में है। ये डेयरी और भारतीय दलहन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां है? तो वाराणसी। ठीक, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहां स्थित है? लखनऊ में, यह भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहां है? नागपुर में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहां है? धनबाद में है। भारतीय हीरा संस्थान कहां है? तो ये सूरत में है, हीरा का काम सबसे ज्यादा सूरत में होता है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड कहां है? आनंद में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां है? झांसी में। चारा और चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी में है, ये ध्यान रखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। सही सुमेलित है दोस्तों, सब सही सुमेलित हैं। क्या क्या है? राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहां है? कानपुर, इंपॉर्टेंट है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड कहां है? हैदराबाद। मिश्र धातु निगम लिमिटेड कहां है? हैदराबाद। सैन्य विधि संस्थान कहां है? कामठी। राष्ट्रीय अखंडता संस्थान कहां है?
पुणे। इसमें आप ये दोनों शर्करा वाला और मिश्र धातु वाला विशेष ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है भाई? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लिख लीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा लखनऊ, लखनऊ, ठीक है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक, देखिए आ गया कटक, है ना। खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? मेरठ, ठीक है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? भोपाल। अच्छा वहां धान नहीं चावल दिया था, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वहां चावल दिया था, तब उत्तर सही होगा। चावल होगा तो चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद है, ये ध्यान रखिएगा, हैदराबाद है। चावल अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो हैदराबाद है, ध्यान दीजिएगा। अगला, खेती प्रणाली अनुसंधान संस्थान मेरठ है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल है, और सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध संस्थान कहाँ है? सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध संस्थान झांसी में है। कई बार ये आया है, इसको याद रखिएगा, कई बार। भारत का पहला शोध, है ना, संस्थान कहां खोला गया था 1988 में? तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर खोला गया था। उसका नाम क्या था? दक्षिण गंगोत्री था। पहला भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र कहां खोला गया था? दक्षिण गंगोत्री में खोला गया था, ये ध्यान दीजिएगा। ये दूसरा है 1988 में, क्या है? दूसरा है जो अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध संस्थान मैत्री के नाम से स्थापित किया था, है ना। इस शोध का प्रमुख कार्य क्या था? समुद्री जैव शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान करना। अंटार्कटिका में ही तीसरे भारतीय शोध संस्थान की आधारशिला किस नाम से रखी गई? तो भारती के नाम से रखी गई। अब पहला अंटार्कटिका में पहला शोध संस्थान क्या था? तो दक्षिण गंगोत्री थी, दक्षिण गंगोत्री थी। आगे, कागज के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है भाई इसमें? तो ब्रजराज नगर ओडिशा। कैमूर किस लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। हल्दिया पश्चिम बंगाल पेट्रो रसायन के लिए। फूलपुर उत्तर प्रदेश का उर्वरक यानी खाद के लिए। इनके लिए क्या है आपका? फूलपुर उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध है। फूलपुर उत्तर प्रदेश जो इलाहाबाद के पास में पड़ता है। बंगलुरु किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वायुयान उद्योग के लिए, उसके पार्ट के लिए। कोरबा किसके लिए है? एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। जमशेदपुर किसके लिए? लौह इस्पात के लिए। और माल जखंड किसके लिए है? तांबा के लिए प्रसिद्ध स्थल है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे। उद्योग एवं केंद्र, उद्योग एवं केंद्र की बात करें तो रेशम वस्त्र उद्योग कहाँ है? मैसूर कर्नाटक। पेट्रो रसायन की बात करें तो जवाहर नगर गुजरात, ये ध्यान रखिएगा, पेट्रो रसायन का जवाहर नगर गुजरात। उर्वरक के लिए तलचर ओडिशा, और औषधि निर्माण के लिए ऋषिकेश आपका फेमस है। ऋषिकेश में बहुत से दवाओं की फैक्ट्रियां हैं, बहुत सी दवाओं की फैक्ट्रियां हैं हरिद्वार में, उत्तराखंड में, ठीक है ना। आगे, अंबला किस लिए प्रसिद्ध है? उर्वरक के लिए। मोदी नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? रबर के लिए। उत्तर प्रदेश का बाराबंकी किसके लिए है? पॉली फाइबर के लिए। और कानपुर विस्फोटक के लिए प्रसिद्ध है। ये उद्योग धंधे हैं, सब उद्योग हैं, ठीक। चलिए आगे। कागज टीटागढ़ आप जानते हैं। सीमेंट लखेरी, ध्यान दीजिएगा। लौह इस्पात भिलाई, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लौह इस्पात भिलाई। खनिज तेल शोधनशाला कहाँ है? अंबाला मुकुल, अंबाला मुकुल। अगला, खनिज अन्वेषण अभिकरण है एक तरफ, दूसरे तरफ मुख्यालय है। तेल व प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड कहाँ है? नागपुर। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कहाँ है? हैदराबाद। और राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ है? भुवनेश्वर, भुवनेश्वर है, ध्यान दीजिएगा। आगे, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है भाई? छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, और राउरकेला उड़ीसा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, भिलाई पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। कई बार आपसे पूछा जाता है। दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल है किसके सहयोग से बना था? तो ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से बना था। ब्रिटेन के कौन किसके सहयोग से बना था? यह भी आपसे पूछता है, ठीक।
चलिए, रूस के सहयोग से कौन बना था भाई? भिलाई बना था? कौन बना था? कमेंट दीजिए, तो कमेंट करिए आप लोग। नाभिकीय शक्ति केंद्र और राज्य, ये भी आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। कोटा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र, काकरापार गुजरात, नरौरा उत्तर प्रदेश, कुडुकुंडलम तमिलनाडु। ये ध्यान रखिएगा, कुनिकुंडलम तमिलनाडु। आगे, बहुउद्देशीय परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रिहंद परियोजना सोन की सहायक नदी रिहंद पर बना है। लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर है और रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना का निर्माण बेतवा नदी पर किया गया है, ये देखिए यहाँ है। और दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? चिनाब नदी पर है, चिनाब नदी पर। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ है? चिनाब नदी पर है। अगला है शक्ति परियोजना और इधर से राज्य है, तो जवाहर सागर कहाँ है? राजस्थान। नागार्जुन सागर कहाँ है? आंध्र प्रदेश। शिव समुद्रम कहाँ है? कर्नाटक। और गांधी सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश। तो ये सब शक्ति पावर हैं। गांधी सागर पूछेगा तो मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। गांधी सागर गुजरात लगा के मत आइएगा, यहां मध्य प्रदेश होगा, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश होगा। अगला, खनन क्षेत्र, कालाहांडी बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, जावर जस्ता और सीसा के लिए प्रसिद्ध है, कोलार की खान सोना के लिए प्रसिद्ध है और मोसाबानी जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। मोसाबानी क्या है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। आगे, नूनमाटी असम, मंगलौर कर्नाटक में है और पानीपत कहाँ है? हरियाणा में है। ये सभी तेल शोधन शालाएं हैं, तेल शोधन शालाएं हैं, सब के सब तेल शोधन शालाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो तपोवन और विष्णुगढ़, आप ध्यान रखिएगा, यह उत्तराखंड में है। महाकाली संधि जिन दो देशों के मध्य हुई वो किसके बीच है? महाकाली संधि नेपाल और भारत। सही सुमेलित है, कल्पक्कम तमिलनाडु। राणा प्रताप सागर राजस्थान, नरौरा उत्तर प्रदेश यानी बुलंदशहर और तारापुर महाराष्ट्र। ये सभी शक्ति केंद्र हैं, ध्यान रखिएगा, पावर है ना। चलिए आगे, रिहंद कहाँ है? किस नदी पर है भाई? तो रिहंद किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। उकाई गुजरात और कोयना महाराष्ट्र। ये परियोजनाएं हैं, ठीक। फरक्का पश्चिम बंगाल से है, ध्यान रखिएगा। घटप्रभा कर्नाटक से है। हीराकुंड ओडिशा आप जानते हैं। काकरापार गुजरात आप जानते हैं, काकरापार गुजरात आप जानते हैं। चलिए, सही सुमेलित है दोस्तों, सही सुमेलित है परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी, हीराकुंड परियोजना महानदी और इडुक्की परियोजना पेरियार नदी। इडुक्की परियोजना कहाँ है? पेरियार नदी। और नागार्जुन सागर कहाँ है? कृष्णा नदी। और पोम्पाद मतलब गोदावरी में है। जायकवाड़ी भी आपका क्या है? गोदावरी में है। टिहरी परियोजना जो है भागीरथी नदी उत्तराखंड, भागीरथी उत्तराखंड में है। चलिए आगे, इंपॉर्टेंट है, हीराकुंड परियोजना ओडिशा। हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल। हल्दिया वाला जितना भी चीज रहेगा ध्यान रखिएगा, ये जब लगा रहेगा ये पश्चिम बंगाल होगा। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और केंद्रमुख की पहाड़ियां कहाँ है? किस राज्य में है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में है दोस्तों, कर्नाटक में है। अगला, मेटूर बांध कहाँ है? तमिलनाडु। मयूराक्षी बांध पश्चिम बंगाल। नागार्जुन सागर कहाँ है? आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की सीमा पर। हीराकुंड कहाँ है? ओडिशा। हीराकुंड कहाँ है? ओडिशा। चलिए आगे, वन और प्रदेश। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तराई क्षेत्रों में। लेकिन उष्णकटिबंधीय शुष्क और आर्द्र, आर्द्र मतलब गीला, शुष्क मतलब सूखा, यानी जहां बारिश ज्यादा हो जहां बारिश कम हो। ये ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र है, ये कम बारिश वाला क्षेत्र है। तो मध्य गंगा मैदान। अल्पाइन अरुणाचल प्रदेश हिमालयी भाग।
उष्णकटिबंधीय सदाबहार कहाँ पाए जाते हैं? सह्याद्री में, महाराष्ट्र के साइड पाए जाते हैं, सह्याद्री। सागौन सबसे ज्यादा कहां पैदा किए जाते हैं? मध्य भारत। देवदार कहां मिलते हैं? हिमालय के उच्च क्षेत्र में। सुंदरी या सुंदरबन कहां मिलते हैं? सुंदरबन पश्चिम बंगाल। सिनकोना हिमालय की तराई में। और सुंदरी का वृक्ष कहां पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अगला, उष्णकटिबंधीय वन की बात करें तो साइलेंट वैली। शंकु वृक्ष कहां पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वनस्पति कहां पाए जाते हैं? सुंदरबन। और पतझड़ वन जहां बारिश कम होगी तो वहां क्या होंगे? राजस्थान। अगला बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहां है? तो हैदराबाद में है। भारत में मौसम विज्ञान विभाग कहां है? नई दिल्ली में है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद कर लीजिएगा। अगला सही सुमेलित है भाई। प्राकृतिक आपदाएं में प्रदेश, बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य कौन कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार। भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन है? हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र। और सूखा से मध्य पूर्वी भारत। और चक्रवात से झारखंड तथा उत्तरी ओडिशा, झारखंड तथा उत्तरी ओडिशा है। जनजातियों की बात करें तो भील सर्वाधिक कहां कहां पाए जाते हैं? तो राजस्थान में और फिर गुजरात में। संथाल सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? झारखंड। और राजी कहां पाए जाते हैं? उत्तराखंड। ये ध्यान रखिएगा, राजी उत्तराखंड। अगला, भारत की प्रमुख नदियां और उद्गम स्थल। यमुना कहां से निकलती हैं? यमुनोत्री से। कृष्णा कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से। गोदावरी कहां से निकलती है? नासिक से। और महानदी कहां से निकलती है? सिहवा की पहाड़ी से, सिहावा की पहाड़ी से। अगला, झील और अवस्थित। झील कौन कौन कहां अवस्थित है? ध्यान रखिएगा। तो लोकटक झील, लोकटक झील कहां है? मणिपुर। और डिडवाना या उदय सागर झील कहां है? राजस्थान। चापनाला कहां है? असम। लोनार झील कहां है? महाराष्ट्र। और नक्की झील कहां है? राजस्थान। और कोलेरू झील कहां है? आंध्र प्रदेश। और डल और बुलर झील कहां है? कश्मीर। डल और बुलर कहां है? कश्मीर है, कश्मीर में है। ठीक है, चलिए आगे। झीलें और अवस्थित। अष्टामुड्डी कहां है? केरल। पुलिकट कहां है? तमिलनाडु। रूपकुंड कहां है? उत्तराखंड। और सूरज कुंड का मेला कहां लगता है? हरियाणा। तो सूरज कुंड कहां है? हरियाणा। लेकिन रूपकुंड पूछ देगा तो उत्तराखंड होगा, और पुलिकट पूछेगा तो तमिलनाडु, अष्टामुड्डी पूछेगा तो केरल। तो दोस्तों ये रिवीजन क्लास है। देखिए बेसिक चीजों को मैंने प्रश्न इसमें नहीं उठाया है, हम उन्हीं प्रश्नों को इसमें उठा रहे हैं जो पूछे जा सकते हैं, थोड़े लेवल के हों। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।